रविवार तड़के अमेरिकी फौज ने ईरान में 3 प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए, जिससे वो इजरायल के साथ चल रहे अभियान में सीधे तौर पर शामिल हो गई। इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर करना और क्षेत्रीय खतरे को रोकना बताया गया है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सबसे पहले इस हमले की जानकारी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा की। ईरान सरकार की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि हमले का निशाना बने फोर्डो, इस्फहान और नतांज जैसे संवेदनशील परमाणु केंद्र। ये ऑपरेशन अमेरिका और इजरायल की कई दिनों से चल रही रणनीतिक योजना का हिस्सा था, जिसमें ईरान की वायु सुरक्षा प्रणाली और मिसाइल ठिकानों को क्रमशः निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा, हमने एक जबरदस्त सैन्य मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। हमारे लड़ाकू विमान अब सुरक्षित क्षेत्र में लौट चुके हैं। हम ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करने के अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ईरान को अब यह समझना होगा कि शांति का रास्ता ही आगे का रास्ता है। अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो आने वाली कार्रवाइयां और भी व्यापक होंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान द्वारा पिछले 4 दशकों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया गया, जिससे हजारों लोगों की जान गई। उन्होंने इस अभियान को एक टीम वर्क बताते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली सेना और अमेरिकी वायुसेना के जवानों की जमकर सराहना की। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हमास को अक्टूबर 2023 के हमले से पहले ईरान से आर्थिक सहायता और हथियार मिले थे। एक खुफिया दस्तावेज के मुताबिक हमास के नेता याह्या सिनवार और मोहम्मद देफ ने जून 2021 में ईरान के कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल खानी को पत्र लिखकर $500 मिलियन की सहायता मांगी थी, जिसका उद्देश्य था इजरायल पर हमला। कात्ज ने बताया कि ईरान ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और ये भी कहा कि भले ही ईरान की आर्थिक स्थिति खराब हो, लेकिन अमेरिका और इजरायल के खिलाफ संघर्ष उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ड्रोन ब्रिगेड के कमांडर अमीन पुरजादकी को मार गिराया है। वो दक्षिण पश्चिम ईरान से इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन हमलों की योजना बना रहे थे। आईडीएफ ने यह भी बताया कि ईरान के शहर बास्तीनाबाद में हुए हवाई हमले में आईआरजीसी के 11 सदस्य मारे गए। इसके अलावा बेगनम शरियारी, जो कि आईआरजीसी के सईपा डिवीजन में हथियारों की पूर्ति यूनिट के प्रमुख थे, उन्हें भी एक हवाई हमले में ईरान के पश्चिमी हिस्से में 1000 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि किस तरह उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। उनकी हत्या से ईरान के हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जैसे सहयोगी संगठनों को फंडिंग और हथियारों की आपूर्ति को गहरा झटका लगा है। कुछ ही दिन पहले ईरान के प्रांत में एक और सीनियर कमांडर सेदादी को भी इजरायली हमले में मार गिराया गया। आईआरजीसी ने अब तक इन दोनों हत्याओं की पुष्टि नहीं की है।